ये जो आठवां अधिकार है ये पूरे जनागम का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक अधिकार है। जिसने आठवां अधिकार नहीं समझा, समझ लो वो जैन शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें कैसे प्रयोजनभूत तत्व को ग्रहण किया जाता है, शैली क्या होती है, चारों अनुयोगों में किस तरह से कथन आता है और लोग अपने मन से क्या क्या कल्पनाएं कर लेते हैं, ये पूरे जिनागम में इतना व्यवस्थित दोष, कल्पना और निराकरण, तीन बातें। क्या दोष हैं, लोग चार अनुयोग पढ़ के क्या मिथ्या कल्पनाएं कर लेते हैं और उनका क्या समाधान है। ये आठवें अधिकार में पंडित जी साहब ने बहुत गहराई से लिखा है और सभी श्रोताओं को आठवां अधिकार अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। शस्त्र बनते देर नहीं लगती। शास्त्रों के निमित्त से लोगों ने जितनी हिंसा करी है ना, उतनी हिंसा दुनिया में और किसी चीज से नहीं हुई। क्यों? शास्त्र और शस्त्र ज़्यादा अंतर नहीं है, एक डंडे का फर्क है। एक डंडा हटाओ तो शस्त्र और एक डंडा लगाओ तो शास्त्र। ठीक है कि नहीं? तो वास्तव में कोई जो है अपने ग्रंथों के नाम पर ही तो लड़ाई हो रही है। हमारे ग्रंथ में ऐसा लिखा है, हमारे कुरान में ऐसा लिखा है, हमारे बाइबल में ऐसा लिखा है, हमारे समय सार में ऐसा लिखा है, हमारी गीता में ऐसा लिखा है। इसी पर तो लड़ाई हो रही है। हमारी गुरुवाणी में ऐसा लिखा है और बिना अपेक्षा समझे मात्र एकांत ग्रहण करके वस्तु के एक पक्ष को लेकर लड़ाई झगड़े चालू हो गए हैं। अरे भाई, किस अपेक्षा से क्या बात लिखी है, वो किस काल में लिखी है, क्यों लिखी है, क्या प्रयोजन से लिखी है, वो तो कोई जानना चाहता नहीं। बस कुछ पढ़ लिया एक लाइन और उसे अपना ही सारा धर्म समझ लिया। अपने जिनागम में भी क्योंकि सबसे ज़्यादा शास्त्र अगर दुनिया में किसी धर्मात्माओं के पास हैं, किसी संत संप्रदाय में हैं, किसी समाज में हैं, तो सबसे ज़्यादा शास्त्र दिगंबर परंपरा में है। और अपने यहाँ इतने आचार्य हुए और एक आचार्य ने कितने ग्रंथ लिखे। एक विदेश का कोई दार्शनिक है, रिसर्च, उसने बताया है कि दुनिया में जो साहित्य है उस साहित्य का मूल जनक जैन दर्शन है। ये उसने अपनी रिसर्च में बताया है। जापान का कोई रिसर्च करने वाला है और उसने ये बताया है कि दुनिया को समृद्ध बनाने में जैन साहित्य का योगदान बहुत है। और ये बताया है कि जैन साहित्य की राग उद्देश बस उपेक्षा की जाती है। समझ में आया? पंथ संप्रदाय के कारण अगर जैन साहित्य को उसका सही स्थान मिले और उस पर ईमानदारी से लोग ध्यान दें तो उनसे बढ़िया ग्रंथ किसी के नहीं है। अब क्यों है ये, क्यों कहा उसने? क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी बात सर्वथा नहीं है। हमारे पास हर चीज का समाधान है। हमारे यहाँ पर अगर पूजा करना तो क्यों करना, किस लिए करना, उसकी बाउंडेशन कहाँ तक है, स्वाध्याय करना तो कैसे करना, प्रथमानुयोग पढ़ना तो कैसे पढ़ना, करणानुयोग पढ़ना तो कैसे पढ़ना। मैंने खाली पढ़ना नहीं, पढ़ने का स्टाइल भी बताया और उसमें किस तरीके से अर्थ निकाला जाता है वो भी बताया। इसीलिए जैन दर्शन साहित्य के क्षेत्र में अपूर्व है, अद्भुत है, सर्वज्ञ की वाणी तो है ही, इसलिए उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर लौकिक साहित्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारा साहित्य बहुत समृद्ध है और बहुत आपको इस पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि हमें दुनिया के कोई अलग शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे ही शास्त्र इतने हैं। लेकिन शास्त्र अज्ञानता में पढ़ा जाए, एकांतवादियों के हाथ में लग जाए तो वे उसे शस्त्र बना लेते हैं। ख्याल में आया? और धर्म के नाम पर जितने झगड़े होते हैं, देखो हमारे यहीं पे झगड़े हैं, मान के चलो, दूसरों छोड़ो, अन्यवादियों छोड़ो,
है ना, मुमुक्षु गैर मुमुक्षुओं के झगड़े हैं। तो झगड़े किस बात के? हमने कहा दया दान पूजा में धर्म नहीं है, समझ में आया? और भी आ गए तलवार लेके, कैसे नहीं? अब बिल्कुल कुछ नहीं, लड़ने की बात ही नहीं भाई। जिन बातों से तुम लड़ने आ गए, जरा ग्रंथ खोल के देखो, वो बात भी लिखी है, और दया दान पूजा में धर्म, ये बात भी लिखी है। लेकिन हम तुम्हें ये नहीं समझा पा रहे कि दया दान पूजा में धर्म है, ये क्यों लिखा है, और तुम ये नहीं समझ पा रहे कि क्यों नहीं है ये लिखा है, और वह लड़ाई झगड़ा हो रहा है। खैर अपेक्षा है, बस इतनी सी बात है भाई। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा धर्म नहीं है, लोग एक संसारिक दृष्टियों की अपेक्षा धर्म कहते हैं, इतनी सी बात है।